हेलो व्यूअर्स, हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। तो आज मुझे इतनी सर्दी है दिल्ली में। आई थिंक दो जो ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर में है, गुरुग्राम में है, you'll नो इट। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था आज वीडियो बनाने का, बट समहाउ आई वाज मोटिवेटेड टू डू दिस रीडिंग, पता नहीं क्यों। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसे साइंस भी मिल रहे थे कि फ्यूचर स्पाउस एंड मैरिज। तो मैंने सोचा कि पता नहीं, आई आई थिंक इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। हो सकता है बहुत लोगों के माइंड में कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे होंगे, मैरिज को लेके कुछ ट्रबल्स होंगे, तो आई थॉट माइट बी यूनिवर्स इज गिविंग मी दिस साइन टू डू दिस रीडिंग। सो हियर आई एम। इतनी सर्दी में मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और मैंने सोचा नहीं, चलो ये रीडिंग करते फ्यूचर स्पाउस के ऊपर फॉर माय लवली फ्रेंड्स। ठीक है, एंड या तो ये जो रीडिंग है ये दो पाइल में है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने ये पाइल डिवाइड किया है। तो जो भी पाइल में आपका बर्थडे या फिर डेट ऑफ बर्थ है, आप उस पाइल के टाइम स्टैम्प पे जाके आप अपना रीडिंग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेट हो। और ऐसे सर्दी में मुझे मोटिवेशन की बहुत सख्त जरूरत है। एंड यस, और उनके साथ भी ये रीडिंग शेयर कीजिए, इनके चैनल का लिंक शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, so yes, without wasting any further time, and I want to wish you all a very very happy new year. एंड ये न्यू ईयर आपके लिए बहुत अच्छा रहे। जैसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे वैसा ही हो ये न्यू ईयर फॉर ऑल माय व्यूअर्स, फॉर ऑल माय लवली फ्रेंड्स। ओके, सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है उनके बारे में जानते हैं, उनके अपेयरेंस के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में, उनके नेचर के बारे में। ठीक है, तो सारे डिटेल्स जितना भी हो सके हम लोग इस रीडिंग में चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ ना, तो उनको आप स्किप मत करो। उनको कहीं ना कहीं आप मन में सोचो कि किस टाइप की पार्टनर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, किस टाइप की फ्यूचर स्पाउस आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ओके, सो कहीं ना कहीं थिंक अबाउट दिस वेल आई एम डूइंग द रीडिंग, वेल आई एम शफलिंग द कार्ड्स, ताकि राइट एनर्जीज जो है वो अलाइन हो पाए आपके लिए। ओके, बहुत ज्यादा से मैंने मतलब जोरों से टपका मैंने कार्ड्स। बहुत एनर्जेटिक होगा मुझे लगता है आपका फ्यूचर स्पाउस, आई थिंक सो। सो पाइल वन, how will be your future spouse? Universe, please guide me into this reading. Pile one, I'm getting a Mars energy. I'm channeling a Mars energy in your future spouse. Mars, yeah, either male or female, energetic, action oriented, ऐसा लग रहा है मुझे आपका spouse. Pile one, I'm channeling this energy. Pile one, your future spouse. The 10th house. Mars is exalted in Capricorn. मार्स जो है वो 10th हाउस, द नेचुरल 10th हाउस कैप्रिकॉन में एग्जॉल्ट होता है। सैटर्न मार्स ये बहुत प्रोमिनेंट होगा आपके फ्यूचर स्पाउस में। हो सकता है कैप्रिकॉन हो सकता है, या मार्स हो सकता है इनके फर्स्ट हाउस में। योर अचीवमेंट एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, ये इंसान जो है ना अपने इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस होगा आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में मैटर करेगा इस इंसान को। ठीक है, क्या सोच रहे अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं इनके बारे में, इनकी इमेज कैसा है, इनकी रेपुटेशन कैसा है, ये बहुत मैटर करेगा इस पर्सन के लिए। ठीक है, बहुत सक्सेसफुल ओरिएंटेड है, बहुत करियर ओरिएंटेड है। लाइक ये इंसान अगर कोई भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेगा, करके ही अपना दम लेगा वरना मर जाएगा। ठीक है, सो ये इंसान is very energetic, very confident, very action oriented. Mars energy is also there, Saturn energy is also there, Capricorn. ये इंसान जो है ये फाइटर है, मतलब ये अपने अपने मुकाम को हासिल करने के लिए इंसान किसी भी हद तक लड़ सकता है, किसी भी हद तक लड़ सकता है। वेरी डजंट लाइक टू बी लेजी। ठीक है, लेजीनेस इनको अच्छा नहीं लगता। जब अपने करियर की बात होने, इनको लेजीनेस अच्छा नहीं लगता है इस पर्सन को। वो जाके वहां पे फाइट करने इनको पसंद है। वेरी करियर ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल लग रहा है मुझे पर्सन, लॉजिकल लग रहा है बहुत ज्यादा ये पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस।
Neptune, your fantasies, yearning, longings, and potential for illusion. Okay. So ये पर्सन को ना इल्यूजन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस पर्सन के बारे में, ऐसे पर्सन के बारे में डे ड्रीमिंग करते हो, या फिर ऐसे पर्सनालिटी आपको बहुत अच्छा लगता है जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है, जो ज्यादा इमोशनल नहीं है, ठीक है, और जो बिल्कुल भी मतलब एग्रेसिव है, करेजियस है, बोल्ड है, एक्शन ओरिएंटेड है। मतलब आपको, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल वन, आपको ऐसे इंसान पसंद है जो शायद उतनी इमोशनली अवेलेबल ना हो। जस्ट कमेंट बिलो इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज मुझे कार्ड जैसा दिख रहा है। एंड आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि आज मुझे कुछ साइंस मिल रहे थे जिसके वजह से मैं सर्दी में ये वीडियो बना रही हूँ, वरना अभी नहीं बनाती मैं वीडियो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इतनी गलत नहीं हो सकती मैं, ठीक है। जस्ट लेट मी नो, शायद आप उस इंसान के लिए ज्यादा फॉल करते हो जो शायद आपको इमोशनली कंफ्यूज रखे, आपको थोड़ा सा ना मिस्ट्री में रखे कि इंसान मुझे पसंद करता है कि नहीं करता है, मतलब डुअल हिंट दे आपको, पूरा क्लैरिटी ना दे आपको, ठीक है। थोड़ा मिस्ट्री रखे आपके लव लाइफ में, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप इमोशनल हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप इस इंसान, ऐसे इंसान के बारे में, हो सकता है कोई पर्टिकुलर इंसान ऑलरेडी आपका माइंड में है और आप उस इंसान को सोच रहे थे जब मैं ये रीडिंग कर रही थी। मार्स एनर्जी है, मुझे मुझे अचानक से ये रेड वाला मुझे कैमरा में दिखा, मार्स, आई टोल्ड यू मार्स, ठीक है। एरीज, स्कॉर्पियो, ये इंसान जो है ना, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, इनको भी आदत है अपने बारे में सब कुछ नहीं बताने का, ठीक है। ये अपने आप को रिवील नहीं करता है। योर पर्सन इज नॉट एन ओपन बुक, ओके, व्हेन आई से दैट, ओपन बुक नहीं है। आपको ये पर्सन मन ही मन घुमाता रहेगा कि क्या पता क्या है ये इंसान, मतलब शादी के बाद भी ऐसा होगा। आप अगर ये सोच रहे, पर्सन सब कुछ अपना चीजें बताएगा, नहीं बताएगा ये पर्सन, ठीक है। तो आप बहुत सोचते रह जाओगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि माई व्यूअर्स, यू माइट बी अ वेरी बिग टाइम ओवर थिंकर। ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आपके माइंड में चलता रहता है कुछ किसी भी चीज को लेके। कमेंट बिलो दैट, बिकॉज ये एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, विच आई एम गेटिंग इंट्यूटिवली, ठीक है। सो योर फ्यूचर स्पाउस, द सन, द मार्स, द सैटर्न, लियो, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। आपके सोचने के तरीके में, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है आप इस इंसान जैसा बनो, ठीक है। ये इंसान के अंदर अब तक तो मुझे थोड़ा सा भी इमोशंस वाले कोई एलिमेंट नहीं दिखा है, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है आप, माय व्यूअर्स, यू आर वेरी केयरिंग, नर्चरिंग, फेमिनाइन एनर्जी मुझे आपके अंदर दिख रहा है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। सो आई एम सीइंग अ नेचुरल फेमिनाइन एनर्जी इन यू। आप नेचुरली फेमिनाइन हो, ठीक है। आपको लोगों के बारे में सोचना अच्छा, आप किसी को डांट भी दोगे ना, किसी के साथ गुस्सा भी करोगे ना, आपको बुरा लगेगा उस इंसान के लिए। उस इंसान को भले उतना बुरा नहीं लगे आपके बातों से, पर आपको बाद में लगेगा यार ऐसे क्यों बोल दिया, मैंने ज्यादा बोल दिया लगता है, आई शुडंट हैव टोल्ड सो मच, ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था मुझे। आप सोच रहे हो, जो मैंने बताया ना, ओवर थिंकिंग कर रहे हो बहुत ज्यादा। आपके फ्यूचर स्पाउस वैसा नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस, एक तो मैंने बताया था, सब बहुत ज्यादा नहीं करेंगे जब तक वो करियर या उस सब की बात नहीं आता है, काम वाम की बात नहीं आता है ना, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है वो। जब बोलेंगे, बोल के दोबारा सोचेंगे नहीं उस चीज के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए आपको भी वैसा होना है। आप अगर कोई अगर मान लीजिए ना ऐसा कुछ हो गया, उस इंसान ने कुछ बता दिया, आप उसके बारे में सोच रहे हो 24/7, 48 आवर्स, 2 दिन 3 दिन तक, तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम अ गवर्नमेंट हाउस होल्ड, इनके फादर या मदर गवर्नमेंट जॉब करता हो, या तो फिर ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब करता हो, जरूरी नहीं है। या फिर ये हो सकता है इनके गवर्नमेंट के साथ कुछ डीलिंग है, हो सकता है ये ऐसे कोई
जॉइंट मतलब पब्लिक प्राइवेट जॉइंट सेक्टर में काम करता, कुछ गवर्नमेंट का इस पर्सन के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता है, इनके फैमिली में कोई हो सकता है, या ये हो सकता है पॉलिटिशियंस हो सकते हैं इनके फैमिली में हो सकता है पार्टी पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुआ है, या ये पर्सन पार्टी पॉलिटिक्स के साथ जुड़े जुड़े हुए हैं। सो समथिंग अबाउट द सन, रेस्पेक्ट, मैंने बताया था ना सन क्या है, रेस्पेक्ट, ऑनर, इमेज, ये इस पर्सन को बहुत पसंद है। नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत से भी ज्यादा इस पर्सन को ये सब पसंद है, नाम, इज्जत, शोहरत, ये सब चीजें होना चाहिए। इनके फैमिली के नेम फेम, इनका नेम फेम, लोग इनके रेस्पेक्ट करें, और इनके रेस्पेक्ट करेंगे भी लोग। पीपल विल रेस्पेक्ट दिस पर्सन, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है। ओके, पीपल विल रेस्पेक्ट दिस पर्सन। एंड टीचर भी हो सकता है किसी किसी केस में, कैन बी एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट हो सकते हैं, लॉ एडवोकेट फील्ड में हो सकते हैं, जहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ये हो सकता है इस पर्सन के साथ। सो यस, आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज वेरी वेरी कॉन्शियस। ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में है, मतलब वेरी मच अबाउट देमसेल्फ, दिस पर्सन इज वेरी मच अबाउट देमसेल्फ, आई एम टेलिंग यू। और ये ही पर्सन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपको बदल के रख देगा। जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, और हो सकता है मिल चुके इस पर्सन से, वो हम लोग आगे देखेंगे रीडिंग में। द मोमेंट यू मीट दिस पर्सन, यू आर, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। आपको खुद साइन क्या है, द साइन क्या है, जब आप किसी इंसान से मिलते हो आपको कैसे पता लगेगा ये आपका फ्यूचर स्पाउस है कि नहीं। यू विल सी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर सेल्फ। जैसे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, पहला साइन ही ये है कि ये इंसान आते के साथ ही, भले आप लोग रिलेशनशिप में एंटर करो या ना करो, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। आप अपने ऊपर ध्यान रखना शुरू कर दोगे। कैन बी ग्रूमिंग, आप अपना, हो सकता है अपने आप को लेकर उतने सोचते नहीं थे, बट अपने क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने क्या सोच रहे हो, आपके सोच, आपके सोल, बिकॉज सन इज व्हाट, सन इज आत्मा, सन इज द सोल। सो आपके सोल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब अलग ही होगा, मतलब आपका सोल के लिए एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी है, सोल ट्रांसफॉर्मेशन भी है, फिजिकली भी और मेंटली भी एक अलग ही लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा जैसे ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेगा। ठीक है, सो लेट्स सी मोर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, फाइल 1। योर फ्यूचर स्पाउस एम्बिशियस होगा बहुत, आपका फ्यूचर स्पाउस। डेथ एंड रिबर्थ, मैंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रिबर्थ। आप पुराने जो हो ना, जो भी आप हो वो मर जाएगा मतलब आप जिंदा रहोगे, बट योर हैबिट्स, आपके देखने के नजरिए, आपके सोचने के नजरिए, आपकी पहन रहन सहन, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज आफ्टर दिस पर्सन एंटर्स योर लाइफ। आप एक नया जन्म लोगे, आपको ऐसा फील होगा यू द न्यू यू, आप एक नया पर्सन बन चुके हो इस पर्सन के साथ। और शादी तक वेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप इस इंसान से मिलोगे ना, तब से शुरू हो जाएगा ये चीजें। और मुझे लग रहा है कि अभी आप ऐसे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बट आगे जाके ना आप, ये पर्सन आपको प्रैक्टिकल बना देगा, आपकी सारी इमोशंस खत्म कर देंगे, सारे इमोशंस खत्म कर देंगे ये पर्सन। आपका पेशेंट लेवल इतना हद तक चेक करेगा ये पर्सन कि आप बदल ही जाओगे, बोला मुझे ऐसा रहना ही नहीं, दिस इज इट। ठीक है, मैं अपने आप को ही बदल दूंगी या बदल दूंगा, आप खुद ही बदल जाओगे अपने आप को। और बिकॉज दिस इज व्हाट द यूनिवर्स वांट्स। हर इंसान हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ हमें सिखाने, कुछ ना कुछ कर्म अटैच्ड होता है। एवरीथिंग, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, कलीग्स, फ्रेंड्स, एवरीवन इज टाइड टू अस। जब जितना जिनका रोल है उतना आएंगे हमारे लाइफ में, जो भी करना है इनको करेंगे, निकल जाएंगे। हो सकता है उस इंसान से आप फिर कभी ना मिलो। This is what the reality of life is. Every person comes in our life to teach us something good, bad, और उसके बाद जैसे उनका रोल खत्म हो जाता है, चले जाते हैं। और आपका भी इस दुनिया में कुछ ना कुछ रोल है, कुछ ना कुछ कर्म है जो आप पूरा करने आए हो। जैसे वो चीज हो जाएगा, यू विल बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, सो दिस इज द ट्रूथ। सो दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन 3 + 1 4, इल्यूजन। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इल्यूजन, इमेजिनेशन, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो माय स्वीट डियर पायल 1। तो ये पर्सन ना आपको कहीं ना कहीं रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी, ये सब चीजें दिखाएंगे।
Number 4 is very important. 13, number 4, 10, 1, very important dates in your life. Okay. भाई साहब बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बट आई एम गोइंग टू पिक वन. सो फ्यूचर स्पाउस पाइल 1. लेट्स सी. किंग ऑफ सोर्ड्स. दे आर वेरी गुड लुकिंग, वेरी चार्मिंग. हो सकते इनके ये पर्सन ना, इनके इनके एक ऑरा है. ये भले बहुत ज्यादा मैं करूँ मेकअप वेकअप नहीं करता है. अगर आप फीमेल हो, किसी मेल के लिए देख रहे हो, तो जस्ट बिकॉज जो हाथ के सामने मिलता है ना, उठा लेता है और पहन के चला जाता है. एंड ट्रस्ट मी, उस चीज में भी वो बहुत अच्छे लगते हैं. लाइक यू कैन, दे लुक गुड इन एवरीथिंग दे वेयर. जो भी चीज पहनता है, जो भी चीज है ना, इतने अच्छे से कैरी करता है ये इंसान. लाइक यू, मतलब किसी को भी ये अपने करिश्मा, मतलब कैरिस्मेटिक, ठीक है, किसी किसी को भी अपने ऑरा से, अपने चार्म से ये पर्सन जो है ना, एकदम फ्लैट कर सकता है. तो इस टाइप का मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रहा है. यस, यस. वेरी वाइज पर्सन होगा ये. बहुत एज गैप हो सकता है आपके इस पर्सन के बीच में. हो सकता है इंसान आपसे 5 साल बड़ा हो, ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आप ही की उम्र का है, बट ये पर्सन बहुत मैच्योर्ड है, वाइज है बहुत. लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं. अगर आपके एज में है ना, तो आप और अपना उनको देखो ना, वो अब तक लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं कंपेयर टू यू, इज व्हाट आई एम सीइंग हियर. ठीक है. मुझे हाइट इस पर्सन का मीडियम, मीडियम टॉल इस टाइप का लग रहा है. लाइक यू नो, जो इंडियन उसमें 5'8" to 5'11" इज समथिंग. मीडियम टॉल मुझे ऐसा नजर आ रहा है इस पर्सन का हाइट होगा. एंड नॉट वेरी फेयर, व्हीटिश कंप्लेक्शन हो सकता है इस पर्सन का, या फिर थोड़ा सा सावले भी हो सकता है ये पर्सन. और हो सकता है इस पर्सन को लॉन्ग हेयर रखना पसंद है, या फिर बहुत अच्छे बाल है इस पर्सन का. वीनस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी मुझे आ रहा है. वीनस बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन के चार्ट में. ऑब्वियसली अगर आप लग्जरी कंफर्ट में है ये पर्सन, विच आई एम सीइंग कि काफी ज्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड है, लग्जरी है, कंफर्ट है, तो ऑब्वियसली वीनस के बिना तो हो ही नहीं सकता है. तो फ्यूचर स्पाउस पाइल 1. 4 ऑफ पेंटिकल्स. यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत दिल के करीब होंगे आपके. और ये पर्सन भी दिखाता नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन आप भी इस पर्सन के बहुत दिल के करीब हो. ठीक है. लाइक बोथ वेज, आप शायद दिखाते हो और आपको दिखता नहीं है, और ये पर्सन दिखाने की कोशिश भी नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट. बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप भी इस पर्सन के बहुत दिल के, लाइक यू आर टू देयर हार्ट. ये आपके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा, लाइक होता है ना, एक बहुत वैल्यूएबल एसेट जो आप किसी को देना नहीं चाहते और अपने पास ही रखना चाहते हो. एंड दिस इज द रीजन मुझे लग रहा है आप इस इंसान के लिए चेंज भी करोगे. जो आपको लगता है ना कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो और आपकी एनर्जी ड्रेन हो रहा है, सो जब तक हम किसी को प्यार नहीं करते ना, हम उस पर्सन के लिए चेंज नहीं हो सकते. एंड दिस इज द थिंग आई एम सीइंग इन यू, कि आप इस इंसान से बहुत ज्यादा आपके लाइक दिल के करीब होगा ये इंसान. दैट इज द रीजन आप कहीं ना कहीं चेंज करने के लिए भी रेडी हो अपने चीजों को. जो आपको लग रहा है कि इस रिश्ते को बिगाड़ दे, वो सब चीजें आप नहीं करोगे, इज व्हाट आई एम सीइंग अहेड इन लाइफ. ओके. सो यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पे. और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को प्रे कर रहे हो ऐसे पर्सन के लिए. यू आर प्रेइंग टू द, यू आर क्लोजिंग योर आईज, और आप कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हो इस यूनिवर्स को, ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आए, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन है. हो सकता है आपने इस पर्सन से ऑफिस में मिले हो, या करियर में कुछ अपने एजुकेशन के टाइम, एजुकेशन के दौरान आप इस पर्सन से मिले हो, या फिर जहां आप काम कर रहे हो वहां आपने इस पर्सन को देखा है. ठीक है. और आप बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो इस पर्सन से, और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपको ऐसा ही पर्सन मिले, या फिर यही पर्सन मिले. यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन. फ्यूचर स्पाउस, योर पाइल 1. योर फ्यूचर स्पाउस. या 2 of wands. 2 of wands card is over here. So you are waiting. You are waiting. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप इस पर्सन से मिले नहीं हो, और आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, या फिर आप इस पर्सन को जानते हो
बट अभी तक आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ नहीं है. यू नो दिस पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है यू नो दिस पर्सन, बिकॉज सन आया था इस कार्ड में. तो जब सन है ना, सन आपके मैरिज या आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करता है, तो इसका मतलब ये है कि जिस भी इंसान से आपका शादी होगा आप उस इंसान को जानते हो. ठीक है. ये मैंने एस्ट्रोलॉजी के उसमें पढ़ा था, व्हेन आई वाज लर्निंग एस्ट्रोलॉजी. तो सन हमेशा ऐसे इंसान के साथ शादी करवाता है जिसको आप जानते हो. तो सन कार्ड है यहाँ पे, राइट. सो यू विल नो दिस पर्सन बिफोर मैरिज. ठीक है, आप इस पर्सन को जानते हो जिससे आपका शादी होगी. तो हो सकता है अभी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, आप इस पर्सन को जानते हो, बट बहुत जल्द हो सकता है आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाओ व्हेन द टाइम इज राइट, राइट. तो जब मैरिज का एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डिवाइन टाइमिंग, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डिवाइन टाइम. कभी कभी हम लोग खुद शॉक हो जाते हैं कि अच्छा हमारे इसी इंसान के साथ शादी होना था. मेरे बहुत सारे नोन में ऐसा हुआ है, लाइक वो लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे, बट नेवर न्यू कि यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है या फिर इसी इंसान के साथ मेरा शादी होगा. ओके, सो यस, this is what I'm seeing. Let's see more card. Your future spouse, pile 1. Your future spouse, pile 1. Pride, arrogance, ego, stubborn. ठीक है. सो लिब्रा, आपके फ्यूचर स्पाउस लिब्रा एसेंडेंट हो सकते हैं बहुत लोग, लियो एसेंडेंट हो सकता है, कैप्रिकॉन, सन मून एसेंडेंट. ठीक है, आप देख सकते हो लिब्रास, लियो, कैप्रिकॉन, एरीज, स्कॉर्पियो. ओके, लेट्स सी योर फ्यूचर स्पाउस, फाइल 1. पर्सपेक्टिव, हैप्पीनेस. सो मुझे लग रहा है कि शुरू शुरू में ना आपको इस पर्सन के साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आगे जाके ना जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एंड व्हेन आई एम सीइंग दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये होके ही रहेगा. ठीक है, ये होगा ही, ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा. आप ये मत बोलो कि मैं तो नहीं बदल सकता किसी के लिए, या बदल सकती, नहीं होगा. उसीलिए पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है. ठीक है, सो होगा. और उस टाइम मुझे लग रहा है कि चीजें शुरू शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करे कि यार ये इंसान मुझे नहीं समझ रहा है, या फिर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस इंसान को. बट आगे जाके इवेंचुअली मुझे लग रहा है चीजें जो है काफी बेटर हो जाएगा, काफी बेटर हो जाएगा, क्योंकि हैप्पीनेस है. काफी जो भी ब्लॉकेजेस है ना आप दोनों के बीच में, वो अपने आप टाइम के साथ सुलझता रहेगा, इज व्हाट आई एम सीइंग हियर. शुरू शुरू में आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो आप, बट थिंग्स आर इवेंचुअली मूविंग टूवर्ड्स बेटरमेंट. अनएक्सपेक्टेड. तो मुझे लग रहा है ये अनएक्सपेक्टेड, यू विल, मैंने बताया था ना आपको, कभी कभी पता भी नहीं है कि ये पर्सन आपको, आपको नहीं लगता ये पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस है. एक्सक्यूज मी. बट आगे जाके आपको जब लगेगा अरे ये इंसान, बिकॉज मैंने पहले भी बताया था ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपको नोटिस करते हैं. ठीक है, और आपको पता नहीं, बट ये इंसान दिस पर्सन नोटिसेस यू. तो आपको आगे जाके बहुत ही शॉक मिलेगा कि ये इंसान के साथ यार मैं रिलेशनशिप में, फिर इस इंसान के साथ मेरा शादी होने वाला है. तो कहीं ना कहीं एक शॉक आपको मिलेगा जब आप लोगों का यूनियन होगा, इज व्हाट आई एम सीइंग. तो ये सब साइंस है. यू विल गेट टू नो दिस इज माई फ्यूचर स्पाउस. ठीक है, जब इंसान और आप रिलेशनशिप में जाओगे, या फिर जब चीजें अब दोनों के बीच में शुरू होगा, रिलेशनशिप शुरू होगा, वो मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद रिलेशनशिप में नहीं हो, पर आप इस इंसान को जानते हो और कहीं ना कहीं इस इंसान को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, और ये इंसान भी आपको नोटिस करता है, कभी कभी आपको स्टॉक करता है ऑनलाइन. बट ऐसे फुल फ्लेज मुझे नहीं लग रहा कि अभी आप लोगों के बीच में कुछ चल रहा है. यहाँ पे है सेकेंड चांस, रिकंसिलेशन, मेकिंग अमेंड्स, अपॉर्चुनिटी. तो मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए आपका जो एक्स है वो आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड चांस का कार्ड आया है. ठीक है, जैसे मैं बताया, हो सकता है आप लोग अभी ब्रेकअप में हो, सेपरेशन में हो, या फिर क्रश काइंड ऑफ एन एनर्जी है. बट देन यू नो, लाइक आई टोल्ड यू, जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देर इज अ यूनियन विद दिस पर्सन, एंड देन इट विल लीड टू मैरिज इन फ्यूचर. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकंसिलेशन का कार्य, तो हो सकता है कि ये पर्सन के साथ अभी आप नो कांटेक्ट में हो, बट देन आगे जाके कहीं ना कहीं आप लोग का डेस्टिनी जो है एक साथ जुड़ा हुआ है. तो इस चीज को कोई अलग नहीं कर सकता, इज व्हाट आई एम सीइंग. बट आप दोनों का जो केमिस्ट्री है पाइल 1, आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का बहुत स्ट्रांग है, बहुत वेरी स्ट्रांग केमिस्ट्री. योर फ्यूचर स्पाउस पाइल 1. ओके, स्पार्क, मैंने बताया ना, एक अलग ही स्पार्क, अट्रैक्शन, पैशन,
और केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, ओके, विच आई एम सीइंग, ठीक है। मतलब और दिन, ये एक दो दिन नहीं है, हर दिन एक एक दिन के साथ आपका रिलेशनशिप बेटर होता रहेगा, लाइक विथ ईच पासिंग डे। शुरू शुरू में फ्रस्ट्रेशन रहेगा, बट देन एज द टाइम गोज, टाइम इज गोइंग टू हील योर रिलेशनशिप, टाइम ही आपके रिलेशनशिप को हील करेगा, is what I'm seeing. So when are you going to meet this person? When are you going to meet this person? Pile 1, your future spouse. 5 days, 5 weeks. So I think 5 days, 5 weeks में ये person के साथ शायद कुछ आपका बात हो या फिर कनेक्ट करे ये पर्सन आपको लेके। ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं बोलेगी 5 days 5 weeks में आपका शादी हो जाएगा, बट या सो माइट बी, जैसे अभी मैंने बताया, हो सकता है अभी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, सेपरेशन में हो, या तो फिर ये पर्सन आपका क्रश है, या फिर आप इनको नोटिस करते हो या आपके नोटिस करते हो, बट 5 days 5 week में कुछ मेजर चीज होने वाला है इस रिलेशनशिप को लेके इन योर लाइफ, ओके, नेक्स्ट 5 days एंड इन नेक्स्ट 5 weeks। हो सकता है अगर अभी तक आपने ऐसे पर्सन से नहीं मिला है, इन नेक्स्ट 5 days और 5 weeks यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन, ओके। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। 5 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन योर रिलेशनशिप। 5 मैंने पहले भी 4 भी बताया था, मैंने 13 बताया थी मैंने, सो 1 बताया था, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नंबर से 10, दिस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंस नंबर। अगर अभी मैं देखूं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ओके, जी हो सकता है, जी, एम, टी, एस, एल, के, एस, एस मैंने बता दिया शायद, एंड यस मोर और लेस आर, आर इज ऑल्सो देयर, यस, एंड कुछ केस में सी और ए, सी और ए मुझे बहुत स्ट्रांग नहीं लग रहा है, बट या बाकी सारे इनिशियल्स बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, सी एंड ए लाइक कैन बी, थोड़ा थोड़ा मुझे दिख रहा है, यस। तो ये सब इनिशियल्स है, हो सकता है इनके निक नेम इस इनिशियल से हो सकता है, या तो फिर इनके गुड नेम इस इनिशियल से हो सकता है, या फिर आप उनको शायद कुछ ऐसे इनिशियल्स इनिशियल्स के साथ इनको बोलते हो। एम भी बोला था शायद मैंने, आई डिडंट रिमेंबर, एम इज आल्सो वेरी प्रोमिनेंट लेटर, एंड या सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू गाइस। ज़ोडिएक साइन ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइन है जो मैंने पहले भी बता दिया था। So yeah, so that's it I have for you guys. Do let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, वेलकम टू रीडिंग। तो देखते हैं कि कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस पाइल 2। So who is going to be your future spouse pile 2? ओके, मैं चाहती हूँ जैसे मैं शफल कर रही हूँ ना, प्लीज आप उस पर्सन को इमेजिन करो जिस टाइप का पर्सन आप अपना फ्यूचर स्पाउस चाहते हो। राइट एनर्जी के साथ आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट करो जैसे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ताकि एनर्जीज जो है वो अलाइन हो पाए। ओके, सो पाइल 2, योर फ्यूचर स्पाउस, नेपट्यून। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे। व्हाट आई एम फीलिंग दैट यू विल बी स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू योर पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, बिकॉज यहाँ पे नेपट्यून का कार्ड है। सो आई एम गेटिंग अ वेरी पास्ट लाइफ कनेक्शन विथ योर फ्यूचर स्पाउस। मुझे लगता है केतु हो सकता है आपके 7th हाउस में, या तो फिर केतु वीनस के साथ हो सकता है, फिर केतु वीनस के साइन में हो सकता है, जैसे टॉरस हो गया या लिब्रा हो गया, या सो समथिंग, या फिर केतु वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है समथिंग। सो पास्ट लाइफ विल बी यू नो अटैच्ड टू योर 7th हाउस और वीनस, क्योंकि ये मुझे लग रहा है पास्ट लाइफ से आ रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं आप जैसे इस पर्सन से मिलोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन में फील हो जाएगा कि दिस इज गोइंग टू बी माय फ्यूचर स्पाउस, या फिर
मुझे बहुत अजीब सा या फिर अलग ही कुछ ऐसा कनेक्शन फील हो रहा है इस पर्सन के साथ, जैसे कि मैं इस पर्सन को बहुत टाइम से जानता हूँ और ये मैं इस पर्सन को बहुत भुलाने की कोशिश भी करता हूँ या फिर करता हूँ, करती हूँ, जो भी है, मेल और फीमेल हुएवर इज वाचिंग दिस वीडियो, बट मैं भुला नहीं पा रही हूँ. यू विल फील दैट कि आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट दिस पर्सन, कि मैं बहुत एफर्ट कर रही हूँ इस पर्सन को फॉरगेट करने की, बट नहीं कर पा रही हूँ. सो समथिंग इज देयर, something from the past. Your future spouse, pile 2, Virgo. The energy around you is dutiful, hesitant and humble. Yes. तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है, एक तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कैलकुलेटिव हो सकता है बहुत ज्यादा. इनकी प्रोफेशन मुझे लग रहा है कि अकाउंटिंग हो सकता है, सीए हो सकता है ये पर्सन, या फिर डेटा से रिलेटेड कुछ काम कर सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या फिर नॉट अकल्ट, अकल्ट अकल्ट इज ऑल्सो नेपट्यून, केतु इज अकल्ट. सो अकल्ट में इंटरेस्ट हो सकता है इस पर्सन का. एंड कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन का ना हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड कोई मेडिसिन मेडिसिन बिजनेस हो सकता है, या फिर हेल्थ से रिलेटेड कुछ बिजनेस हो सकता है इस पर्सन का, या हेल्थ बेस्ड इंडस्ट्री में पर्सन काम करता हो. बिकॉज वर्गो इज सिक्स्थ हाउस इज हेल्थ डिजीज, नेचुरल सिक्स्थ हाउस है वर्गो. सो या दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग. ये पर्सन की हो सकता है यहाँ पे अकाउंटिंग जो मैंने बताया था, इन सब चीजों में इस पर्सन की रुचि हो सकती है, या इनका प्रोफेशन हो सकता है इस पर्सन का. ओके. लिब्रा, वर्गो, लिब्रा. यस. सो मुझे लग रहा है कि ये लिब्रा इज ऑल्सो द लॉ, कैन बी अ लॉयर. ये पर्सन उस फील्ड में हो सकता है, लॉ के फील्ड में हो सकता है पर्सन. बट आई फील इस पर्सन का जो मैं क्या करूँ, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी, ये पीस लविंग पर्सन है. इनको ना किसी भी टाइप की झगड़ा आर्ग्यूमेंट पसंद नहीं इस पर्सन को. ठीक है. और कभी कभी इनडिसाइसिव भी हो सकते हैं पर्सन, मतलब इनको समझ में नहीं आ रही है क्या करे इस सिचुएशन में, कंफ्यूज हो सकता है कभी कभी एट टाइम्स. ठीक है. लाइक आप कुछ पूछोगे ना तो अभी कुछ और जवाब दे रहे हैं, बाद में कुछ और जवाब दे रहे, तो ये हो सकता है कंफ्यूज होगा ये पर्सन थोड़ा बहुत, आपका फ्यूचर स्पाउस. ठीक है. तो इनको गाइड करना बहुत जरूरी है. यू नीड टू मोटिवेट दिस पर्सन, यू नीड टू गाइड दिस पर्सन, ताकि इंसान सही डिसीजन ले पाए इन लाइफ. एंड मुझे ये लग रहा है कि पर्सन सोशलाइज करता है, बहुत लोगों से बात करना, सोशलाइज करना इनको अच्छा लगता है. लिब्रा एनर्जी है, सो ऑब्वियसली मरकरी एनर्जी है, तो ये इंसान अपने उम्र से ना यंग लगेंगे. ठीक है. तो जो भी इनका उम्र होगा उससे ये पर्सन थोड़ा सा यंग लगेगा. और इस पर्सन का एक वेल बिल्ड बॉडी होगा. ठीक है. मीडियम हाइट होगा और वेल बिल्ड बॉडी होगा इस पर्सन का, मुझे ऐसा लग रहा है. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है. आई एम गेटिंग दिस फीलिंग, इज वेरी कॉन्शियस, ही और शी इज वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर हेल्थ. ठीक है. जिम जाना या फिर वॉक करना, योगा करना, कुछ तो हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी अपने हर दिनचर्या में करता ही है, ताकि इनका हेल्थ सही रहे. ठीक है. सो सम इज दिस पर्सन इज वेरी कॉन्शियस ऑफ हेल्थ. तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन वेल बिल्ट है, लाइक टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. और बहुत ही अमेजिंग आईज है इस पर्सन का, वेरी वेरी अट्रैक्टिव आईज. ठीक है. इस पर्सन के आईज जो है ना, वो जैसे आंखों से ही बोलते हैं ये पर्सन. वेरी वेरी ब्यूटीफुल आईज दिस पर्सन इज गोइंग टू हैव. ये चीजें है नहीं यहाँ पे, बट देयर इज समथिंग दैट आई एम चैनलाइजिंग ऑन माय ओन. ओके. सॉफ्ट स्पोकन भी हो सकता है. एक्सक्यूज मी, सॉफ्ट स्पोकन हो सकता है, बिकॉज आई टोल्ड यू इनको आर्ग्यूमेंट झगड़ा वगैरह पसंद नहीं है. अगर आप करोगे भी ना इनसे, ये इंसान चुप बैठा रहेगा. इनका अगर गलती भी नहीं है ना, इंसान चुप बैठा रहेगा, आपका फ्यूचर स्पाउस. ओके. स्कॉर्पियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो. 5th हाउस, लव मैरिज. जिस पर्सन के साथ आपका शादी होगा, के साथ आपका लव मैरिज होगा. 7th हाउस इज गोइंग टू बी अ लव मैरिज, माय गाइस. ठीक है. सो ये स्कॉर्पियो एनर्जी, अगेन स्कॉर्पियो एनर्जी इज लाइक, यू नो,
मैग्नेटिकली चार्मिंग, जो मैंने पहले भी बता दिया, और अगेन सीक्रेटिव एंड पॉजिटिव। ये आपको सब कुछ नहीं बताएगा अपने बारे में, चीजों को हो सकता है इसलिए आप थोड़ा सा गुस्सा हो जाओगे, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हो सकता है आपको इस पर्सन ने बताया नहीं होगा, आपको किसी और से पता लग गया होगा। तो ये चीज हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट करे, पैदा करे, ठीक है। सो पॉजिटिव होगा बहुत इस रिलेशनशिप को लेके, जिस भी इंसान के साथ ये रिलेशनशिप में जाता है या फिर जो भी इनके फ्यूचर स्पाउस होगा, उस चीज पर्सन को लेके ये बहुत पॉजिटिव होंगे। फिफ्थ हाउस, तो एक रोमांस अट्रैक्शन स्पार्क आपके रिलेशनशिप में रहेगा, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज वेरी रोमांटिक। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट ये पर्सन को सरप्राइज देना, आपको शादी के बाद कभी कभी कुछ सरप्राइज देना, भले एक फूल देना या फिर कुछ अपना आपका फेवरेट चीजें बनाना। अगर आप मेल हो, आप अपनी वाइफ, फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है आपके फ्यूचर वाइफ आपको कुछ एक सरप्राइज कुछ बना के दे, खाना जो आपकी फेवरेट हो, आपको एक्सपेक्ट भी नहीं था। सो या हो सकता है सडन कैंडल लाइट डिनर। सो रोमांटिक होगा ये पर्सन, और कहीं ना कहीं इनको मूवी देखने का बहुत शौक होगा। ये पर्सन मूवीज में जाना पसंद करेंगे, मूवी देखना पसंद करेंगे, सम मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, कहीं बाहर खाना, शॉपिंग करना। सो फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट। सो शॉपिंग मॉल्स, मूवी थिएटर, तो ये सब चीजें जो है, म्यूजिक, म्यूजिक सुनना, म्यूजिक कॉन्सर्ट जाना, थिएटर्स जाना, सो ये सब चीजें इस पर्सन को पसंद होगा। और हो सकता है आप मैरिज के बाद ये सब चीजें एक्सप्लोर भी करो इस पर्सन के साथ। Okay, so let's see future spouse pile 2, future spouse pile 2. Okay, confuse का कार्ड आया था, 2 of swords, जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। future spouse pile 2, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो यहाँ पे आया है, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन एयर साइन है। 6 of wands, विक्ट्री। ये पर्सन आपके लाइफ में आपके लिए लकी होगा बहुत। ये पर्सन पाइल 2, जैसे ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा ना, आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिलेगा, और इस पर्सन की वजह से आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी वेल टू डू फैमिली से है, और ये पर्सन पॉपुलर भी हो सकता है। हो सकता है ब्लॉगर हो, या ऑनलाइन इनका कुछ चैनल हो, उसमें काफी सारे फॉलोअर्स हो इस पर्सन का, या तो फिर ये पर्सन कि फैमिली को लोग जानते हैं, जिसकी वजह से आपको नाम मिलने वाला है, आपको एक रिस्पेक्ट मिलने वाला है इस पर्सन की वजह से। सो आई एम सीइंग अ विक्ट्री, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत पॉपुलर, पॉपुलर इन द सेंस, मतलब लोग इनको नोटिस करते हैं, लोग इनसे बहुत अट्रैक्टेड है, लाइक बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं, इनसे इंस्पायर होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये फेमस हो, बट माइट भी इनके ऑरा ऐसा है, लाइक कुछ कुछ लोग ऐसा होता है, लाइक उनका ऑरा ऐसा होता है ना, कि जो भी वो बोलते हैं बाकी लोग भी हाँ हाँ ये सही बोल रहे हैं, कुछ तो इसमें ये सही बोल रहे, सही बोल रहे, तो मतलब ऐसा कुछ नेचुरल ऑरा होता है लोगों का, कि वो नेचुरल लीडर है, लाइक लोगों को इन्फ्लुएंस करना पसंद करता है, लोग उनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। इन्फ्लुएंसर हो सकता है आपका पर्सन, ओके। या फिर शायद बीपी हो, या फिर आप एडुकेशन में हो सकता है आपके कॉलेज का लीडर हो, कुछ ऐसा चीज, कुछ ऐसा चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सीनियर पोजीशन में हो सकता है ये पर्सन, या फिर पीपल इनसे इंस्पायर्ड है काफी ज्यादा, ओके। दिस पर्सन इज फेयर, ठीक है। अच्छा हाइट है इस पर्सन का, बहुत फेयर, मतलब मीडियम फेयर या फेयर कंप्लेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा कंप्लेक्शन ना, गोल्डन कंप्लेक्शन, लाइक नोटिस होता, ग्लो करते हैं, इनके चेहरे में अलग ही एक ग्लो है, लाइक पीपल विल नोटिस देम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर, योर फ्यूचर स्पाउस, पेज ऑफ कप्स, यस। आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकते है पर्सन आपसे थोड़ा सा यंग हो, या तो फिर बहुत ही यंग दिखता है, जो मैंने पहले भी बता दिया था। दे लुक वेरी यंग, वेरी यूथफुल, ठीक है। इनकी उम्र आपको पता नहीं लग पाएगा, अपनी उम्र के हिसाब से ये यंग लगेंगे, इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। इनको शूज कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, शूज और सैंडल्स, ठीक है। शूज के बहुत शौकीन है ये पर्सन, अलग अलग टाइप के शूज, अलग अलग कंपनी के शूज कलेक्ट करना इस पर्सन को अच्छा लगता है काफी, या एंड दे आर वेरी गुड लुकिंग एंड वेरी रोमांटिक, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, फेयर, मुझे फेयर 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 येलो स्टोन इस टाइप का मुझे लग रहा है, सावले मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन उतना, फेयर येलो स्टोन, गोल्ड,
टोन्ड, इस टाइप का कम्प्लेक्शन लग रहा है मुझे इस पर्सन का। इस पर्सन की बाल डाइड हो सकता है, बाल कलर हो सकता है, या डाई किया हुआ हो सकता है इनके बाल, इज व्हाट आई एम सीइंग। एंड दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल आईज, जो मैंने पहले भी बताया था। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, रोमांटिक इमोशनल होगा ये पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो तो पहले भी आया था, पाइसिस आई एम सीइंग है। वाटर वाटर मुझे बहुत दिख रहा है, आप दोनों के बीच में ना इमोशंस बहुत ज्यादा होंगे, एक दूसरे के लिए बहुत ही पॉजिटिव होंगे आप, क्योंकि वाटर साइन मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान के बीच में और आपके बीच में बहुत ही जल्द चीजें प्रोग्रेस होने वाला है, इज व्हाट आई एम सीइंग। ठीक है, लाइक कोई टॉक्सिक फेस था, डेविल इन रिवर्स में है। लाइक कोई भी टॉक्सिक फेस था और वो खत्म हो रहा है आपके लाइफ का, स्पेशली आपके लव लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस पर्सन के साथ यूनियन के लिए, या फिर आप शायद किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका और इस पर्सन का यूनियन रुका हुआ था। बट आई एम सीइंग वेरी सून यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। जो भी डिलेज था ना आपके लव लाइफ में, वो मुझे खत्म होते हुए दिख रहा है, लाइक इट्स एंडिंग, इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। ओके, your future spouse pile 2, your future spouse pile 2, oh god, forgiving, return, sorry, apology। आई डोंट नो आप लोग क्या एनर्जीज सोच रहे थे जब आपने ये रीडिंग देखा, बट ये पाइल 1 के लिए भी था। बट फॉर यू नो फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी। तो मुझे लग रहा है कोई कोई आपसे सॉरी बोलेंगे, कोई आपको फॉरगिव करेंगे एंड रिटर्न। हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहा है, और यही पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस है, जिसने शायद कुछ गलत किया था आपसे पास्ट में, और शायद ये पर्सन रिटर्न कर रहा है आपके लाइफ में सॉरी बोलने के लिए, फॉरगिवनेस मांगने के लिए ये पर्सन रिटर्न कर रहा है आपके लाइफ में। सो माइट बी यू नो दिस पर्सन फॉर यू। पाइल 1 के लिए भी ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ एनर्जी आया था। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग क्या मैनिफेस्ट करते हो जब ये रीडिंग हो रहा है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर पर्सन ही मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग। ब्लफ, प्रिटेंडिंग, मास्क, एक्सैजरेशन। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन ने पास्ट में, ओ माय गॉड, कमिटमेंट कार्ड। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन ने पास्ट में कहीं ना कहीं आपको, जैसे मैंने बताया था ना, बहुत सीक्रेटिव है, कुछ तो इस पर्सन ने आपको आपसे छुपाया होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपने शायद इस पर्सन के साथ, आप दोनों के बीच में ना कहीं सेपरेशन आ गया था, या फिर चीजें एंड हो गया था आप दोनों के बीच में। ठीक है, सो दैट इज द रीजन दिस पर्सन इज नाउ कमिंग बैक इन योर लाइफ, एंड कहीं ना कहीं दिस टाइम दिस पर्सन इज कमिंग विद कमिटमेंट, मैरिज एंड प्रॉमिस। दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। ठीक है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एज अ फ्यूचर स्पाउस इमेजिन कर चुका है। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहा है, एंड यही वो पर्सन है जिसने पास्ट में कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया था, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग योर वर्थ, एंड दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू और वांट्स टू गिव यू कमिटमेंट। और हो सकता है कि अभी नहीं है, पर आगे जाके यही ये पर्सन आपको फ्यूचर स्पाउस बने। ओके, सो लेट्स सी योर फ्यूचर स्पाउस पाइल 2। मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए लग रहा है दिस वाज एन वन साइडेड लव। मैंने ये भी बोला था, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए शायद आप पास्ट में इस पर्सन को पसंद करते थे, बट ये पर्सन उस टाइम अवेलेबल नहीं था इमोशनली, बट अभी नाउ दिस पर्सन हैव रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं यू आर द राइट वन, और यू आर द वन हु कैन कीप देम हैप्पी। तो अभी शायद ये पर्सन, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप लोग रिलेशनशिप में थे सबके साथ, हो सकता है आप इस पर्सन को पसंद करते थे, या फिर एज अ फ्रेंड बहुत किया था आपने इस पर्सन के लिए, बट कहीं ना कहीं उस टाइम चीजें नहीं था, ये शायद कहीं और कमिटेड थे या इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से आपके साथ इनका कुछ हो नहीं पाया, इज व्हाट आई एम गेटिंग दिस। बट अभी ये पर्सन इज रिटर्निंग फॉर एन फॉरगिवनेस और फॉर एन अपोलॉजी, विथ एन अपोलॉजी। योर फ्यूचर स्पाउस पाइल 2, या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप अभी अभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए हो, एंड दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन, दिस न्यू पर्सन, या बिकॉज यहाँ पे डेविल इन रिवर्स पे है। ओके, सो मुझे लग रहा है कि अब आप लोग अभी अभी किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आए हो,
और अभी आपका इस पर्सन के साथ यूनियन होने वाला है. ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग. पाइल 2, योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, डिवोशन. सो ये पर्सन विल बी डिवोटेड टू यू. हो सकता है इस पर्सन को कुछ लेसन था इस पर्सन का लाइफ में जो सीखना था, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ वैसा बिहेव किया था. बट नाउ दिस पर्सन विल बी डिवोटेड टू यू एंड इवन आफ्टर मैरिज यू बोथ विल बी डिवोटेड टू ईच अदर. आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिवोटेड रहोगे. फाइल 2, तो फ्यूचर स्पाउस. इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस. इनहेरिट विजडम फॉर द फ्यूचर, लर्न फ्रॉम द पास्ट. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ लोगों को स्पार्क, कुछ कुछ लोगों को, आई थिंक फॉर फ्यू आई फील दिस इज फ्रॉम द पास्ट, समवन इज कमिंग. एंड फॉर फ्यू आई फील कि आपको कहीं ना कहीं पास्ट से चीजें सीखना है. और मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं पास्ट से हील हो रहे हो. यू आर हीलिंग फ्रॉम सम टॉक्सिक सिचुएशन इज व्हेन दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ, योर फ्यूचर स्पाउस. आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से हील हो रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपका पास्ट में था उससे हील हो रहे हो, और तब आपके लाइफ में पर्सन आएगा. और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वही पर्सन है जिनके साथ पास्ट में आपकी चीजें, आप दोनों के बीच में चीजें एंड हो गया था, या तो फिर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दिया था उस टाइम बिकॉज दिस पर्सन wasn't अवेलेबल, और अभी ये पर्सन रेडी है कमिटमेंट के लिए. और इसी पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आगे जाके आपका मैरिज होने वाला है. Let's see, when will you meet your future spouse, or when will you get married? When will you meet your future spouse? Yes, please get interesting. When will you meet your future spouse? 11 weeks और 11 months. सो एक्वेरियस सीजन जो है फेब में आ रहा है. सो हो सकता है फेब में ये पर्सन आपको अप्रोच करे. ठीक है. एंड कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फेब में आप इस पर्सन से मिल सकते हो. ओके, और इन नेक्स्ट 11 वीक्स और 11 मंथ्स दिस पर्सन, ये पर्सन और आपके बीच मैरिज हो सकता है, इज व्हाट आई एम फीलिंग. 8, एवरीथिंग इज इन प्रोग्रेस. 8 days और 8 weeks. सो 8, 11, 5, 7, ये नंबर 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है इन नंबर्स में आप इस पर्सन से मिलो. बट यू नो व्हाट, 8 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो आई फील द मोमेंट यू हील फ्रॉम योर पास्ट ट्रॉमास, पास्ट जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज थे, यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन. बिकॉज सी, कहने को तो मैं 2 दिन 3 दिन भी बोल सकती हूँ, बट देन आई फील कि जब आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, जब आपके अंदर ये हीलिंग, आप कंप्लीटली हील हो चुके हो, तभी आप ओपन रहोगे टू एक्सेप्ट एनीवन, चाहे वो आपका पास्ट भी क्यों ना, आपका एक्स लवर भी क्यों ना हो सकता है आप उस पोजीशन में नहीं हो कि आप उसका उस टाइम एक्सेप्ट करो. ठीक है, आपका माइंड में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज हो सकते हैं, बट यू नो व्हाट, द मोमेंट यू आर हील्ड एंड यू आर रेडी टू एक्सेप्ट सम न्यू, रिसीव सम न्यू एनर्जीज, तभी आपके साथ वो यूनियन, आपको वो ये रीडिंग जो है वो मैनिफेस्ट होते हुए दिखेगा, इज व्हाट आई एम सीइंग इन दिस. तो हो सकता है आप और 1-2 महीने ले, हो सकता है फेब में आप कंप्लीटली हील हो जाओ, एंड दैट इज व्हेन यू आर रेडी टू रिसीव सम न्यू एनर्जीज, सम न्यू पर्सन इन योर लाइफ. सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सोलमेट, मैंने मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन. सो हो सकता है इसी पर्सन के साथ जिनके साथ आपका पहले कनेक्शन था, या फिर ऑलरेडी आप जानते हो, आप किसी को पसंद करते थे, मैंने पहले भी बताया था, आप उस इंसान को भुला नहीं पा रहे हो. यू आर ट्राइंग अ लॉट. तो जब भी हमारे किसी के साथ कुछ कर्म अटैच होता है, जब तक वो पूरा नहीं होता, आप भुला नहीं पाते उस इंसान को. राइट. सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग कि कहीं ना कहीं I feel that someone from your past is your future spouse. ठीक है, पास्ट लाइफ भी है और इस लाइफ में जिसको आप पहले जानते हो, लाइक योर एक्स, या तो फिर आपका वन साइडेड लव था, तो उस वही इंसान कहीं ना कहीं आपको आगे जाके दिखेगा कि आपका फ्यूचर स्पाउस है. और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक आप ये पास्ट ट्रॉमा से हील नहीं हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक न्यू एनर्जी या फिर न्यू पर्सन को आपके लाइफ में आने के लिए ब्लॉक कर रहे हो. सो दैट इज द रीजन, इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हील हो जाओ पहले, उसके बाद कहीं ना कहीं आप एक ओल्ड या न्यू, दोनों पर्सन को, कोई भी एक ओल्ड पर्सन हो या न्यू पर्सन, यू विल बी एबल टू इनवाइट ओनली व्हेन यू आर हील्ड फ्रॉम योर पास्ट ट्रॉमा. ओके. सो ज़ोडिएक साइंस जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, मैंने पहले ही बताया था, लीब्रा बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे यहाँ पे.
स्कॉर्पियो, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, तो ये सब साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल्सो एरीज। सो ऑलमोस्ट सारे जोडियक साइन है, एरीज भी है यहाँ पे, सैजिटेरियस, एरीज। बट आई थिंक अगर मैं सबसे पहले मैं इनिशियल्स बताती हूँ आपके स्पाउस की, इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। डी, ओके, डी, एंड आर, टी, टी फॉर टाइगर, and P, P for parrot, and M, B, B for ball, A, A is there, A for apple, and so I think that's it. I is also there. I for my name Ishita, and yeah, and V, V for van. So ये सब इनिशियल्स मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे, ये सब इनिशियल्स। बट नेवर माइंड, आई थिंक अगर एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हुआ है, डेफिनेटली यूनिवर्स कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाहता है आपको इस रीडिंग के थ्रू। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो रेजोनेट हुआ कि नहीं हुआ, और उनके साथ भी ये रीडिंग शेयर करें जिनके साथ को लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंड वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।